दिनांक 9 सितंबर 2023 को केंदुआडी थाना अंतर्गत अटवाल 6 नंबर नवनिर्मित दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनता श्रमिक संघ के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनता श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री सह लोकप्रिय भाजपा नेत्री रागिनी सिंह जी उपस्थित हुई। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिनांक 6 सितंबर 2023 को जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय सचिव गोलू रवानी एवं 5 क्षेत्रीय पदाधिकारी समेत 15-20 अन्य लोगों पर केंदुआडी थाना में सत्ता के दबाव में आकर झूठा मुकदमा दर्ज करने एवं निर्दोष को जेल भेजे जाने की कड़ी शब्दों में निंदा की। साथ ही कहा कि सत्ता के दबाव में थाना द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अलोकतांत्रिक है। झूठा मुकदमा वापस लिया जाए और साथ ही असामाजिक तत्व एवं कोयला चोरों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए, नहीं तो जनता श्रमिक संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र संख्या 6 अंतर्गत न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी अलपूसा डंप 1 में ट्रक लोडिंग मजदूरों के शिकायत पर मजदूर हित में यूसीसी परियोजना गोलू रवानी गए थे, जहां कुछ असामाजिक तत्व एवं कोयला चोरों द्वारा डीओ का कोयला जबरन रोका जा रहा था। इसका विरोध किए जाने पर कोयला चोरों द्वारा गोलू रवानी पर हमला किया गया। प्रशासन द्वारा सत्ता के दबाव में इसे दूसरा रूप देते हुए संघ के पदाधिकारियों पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रशासन यहीं तक नहीं रुकी। गोलू रवानी के चाचा उमेश प्रसाद, जो कि निर्दोष है, पुलिस उनको घर से जबरन उठाकर जेल भेज दी। पुलिस की कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन से मांग करती हूं कि उक्त झूठे मुकदमे को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच पड़ताल कर उक्त सभी नामजद संघ के पदाधिकारियों को आरोप मुक्त नहीं किया गया तो संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। वहीं संघ के महामंत्री सत्यांश रावत ने कहा कि प्रशासन कोयला चोरों का पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। केवल रात में नहीं बल्कि दिन में भी कोयला की चोरी की जा रही है। सत्यांश रावत ने कहा कि पुलिस गुनाहगारों को संरक्षण दे रही है एवं हम बेगुनाहों को जेल में डालने का काम कर रही है। आज के प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जनता श्रमिक संघ पुटकी बलिहारी क्षेत्रीय अध्यक्ष बिट्टू उपाध्याय, सत्येंद्र केवट, सुरेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश पासवान, रामू पासवान, सत्यांश रावत, कंचन पासवान, अनिकेत राय, शुभम चौधरी, मुकेश पासवान, दशरथ राम, सूली राम, उमा कुमारी, क्रांति देवी, काली देवी, विपिन, सुनील रवानी, भागीरथ रवानी, सुरेंद्र रवानी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गोधर से अंकुर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज 2-3 महीना से मतलब कि गोपाली चक आउटसोर्सिंग में नियोजन हेतु तरह तरह के संगठन जो है वो नियोजन हेतु मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 2-3 महीना के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मैडम, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नियोजन देने का नीति होगा, सही नियत होगा तभी तो देंगे। उन्हें तो लूटने का नियत है, मजदूर हक खाने का नियत है। तो यहाँ का मजदूर लड़ाकू और जुझारू है। यहाँ स्थानीय जितने लोग स्थानीय हैं, इनका जमीन गया है, ये दिन रात धूल डस्ट खा रहे हैं, ये बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और बाहर से लोग आकर यहाँ रोजगार करेंगे। तो इस तरह से यहाँ रणनीति बनाया जा रहा है कि हमारे नेताओं पे, हमारे मजदूरों को, हमारी महिलाओं को शोषण किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो लोग खुद गोली बम चलाते हैं और इन पे आरोप लगाते हैं, हमारे नेताओं पे आरोप लगाते हैं। और हम बोलते हैं प्रशासन को खुलकर कि वो जांच करे, तो प्रशासन जांच नहीं करता। तो सोचिए कि ये इसमें कितना दूध है। प्रशासन अगर जांच करता तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाता, लेकिन प्रशासन जांच नहीं करना चाहता। सीधे सत्ता के दबाव में उसको उठा लो, उसको उठा लो, उसको उठा लो, तो ऐसे नहीं होता। प्रशासन अपना काम करे, निष्पक्ष जांच करे। प्रशासन के साथ हम भी देंगे, हमारे नेता लोग देते हैं, लेकिन प्रशासन एक तरफा अगर कार्रवाई करता है तो हम लोग प्रशासन को भी देते हैं। तो आगे आने वाले समय में जनता श्रमिक संघ द्वारा नियोजन हेतु सिंह नेचुरल कंपनी जो गोपाली चक में चल रही है, उस पर क्या दबाव बना के नियोजन हेतु बात किया जाएगा? दबाव क्यों देंगे? ये अधिकार है, दबाव नहीं देंगे। दबाव हमारा देना अधिकार, ये मेरा मजदूर का अधिकार है। हर हाल में सारे कंपनी को देना होता है। जहाँ भी आप कंपनी खुल रहा है, आप देख रहे हैं, तो हर जगह सारे कंपनी बहुत शांति से रोजगार दे देते हैं। लेकिन ये पहला कंपनी है, पता नहीं कैसा खरूस आदमी का है, किसका जो लुटेरा जो वो गरीब का हक खाने के चक्कर में, इसलिए कि उनका हिजरत है चोरी करना, चोरी करवाना। तो ये हमारे मजदूर भाई के सामने तो होगा नहीं। तो सीधे अपने अधिकारियों को घूस देते हैं, पैसा देते हैं, जो भी करते हैं।
तो अगर उनका सही नियत रहता तो सीधा सीधी अगर माइन चलाना होता तो हमारे मजदूर को रोजगार देते, आप तो माइन चलाते, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सबके साथ हैं। माइंस भी चलना जरूरी है क्योंकि माइन चलेगा तभी किसी को रोजगार मिलेगा। तो माइन चलाए, रोजगार देकर चलाए, किसी को हक खा के नहीं। और प्रशासन सिर्फ निष्पक्ष जांच करे। हम प्रशासन से यही आग्रह बार बार करते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, एक तरफा जांच ना करे, नहीं तो हमारे आदमियों को बेवजह उठाया जाएगा तो हम भी सीपी केस करना चालू करेंगे। राज्य सरकार द्वारा मैडम 75% नियोजन का जो प्रावधान है, इस पे भी वो कुछ काम नहीं कर रही है। राज्य का सारा सिस्टम, राज्य का क्या आप हम देंगे, सब तो ऊपर से इस पूरा सिस्टम गड़बड़ाया है। चाहे राज्य सरकार का जो जितने भी राज्य सरकार है, जब से ये मिली भगत का सरकार बनी तब से तो आप देख रहे हैं कि क्या हालत हुई है झारखंड की। तो राज्य सरकार का अगर अच्छा सोच रहता, अच्छा विचार रहता तो इस तरह से रवैया नहीं रहता प्रशासन का। प्रशासन पर कम से कम यही प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में थी, उनका भी अब कार्यकाल देखें। और आज देखिए कि आए दिन रोज गोली चलता है, बम चलता है, हत्याएं होती है, हमारे बेटी बहन के साथ छेड़खानी होते हैं, बलात्कार हो रहा है। प्रशासन कहाँ कार्रवाई करता है? हमारे झरिया उदाहरण है, झरिया ऐसा मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगा कि झरिया में आए दिन हत्या होती है और ईमानदारी और गुंडागर्दी होती है। कहाँ प्रशासन काम करती है? ईमानदारी से सत्ता के दबाव में काम करती है। देख रहे हैं कि आप लोग से भी छुपा नहीं है कि धनबाद में किस तरह से अपराध है हो रहा है, और कोई ऐसा दिन नहीं, हमको नहीं लगता है कि एक दिन भी गैप होता होगा जहाँ गोली नहीं चलता होगा, जहाँ बम नहीं चलता होगा, जहाँ जिसकी हत्या नहीं होती होगी। उसका सिर्फ जरिया एक है, कोयला चोरी। तो कहीं ना कहीं हम नीचे प्रशासन को भी क्या दोष दे, ऊपर से ही पूरा काला चिट्ठा है। जब सरकार में ही खोट है, सरकार में बैठे सारे नेताओं का में खोट है, हमारे मंत्रियों में खोट है, हमारे विधायकों में खोट है, सब उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। और झूठ मूठ के जनता के बीच में वो लोग भ्रमित करने वाले बात बोलते हैं। आज सरकार, यही सरकार हमारी भी थी, पर हमारे सरकार में तो ऐसी चोरी और ऐसे घटनाएं नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकार शिकंजा कस के प्रशासन को रखती थी। कहाँ कैसे क्या, हम ये मानते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष थोड़ा 19-20 सब जगह होता है, लेकिन इस तरह से धनबाद में जो अभी जो भयानक स्थिति है, और गोधर में जो खास करके देख रहे हैं कि अभी लगातार, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारे आप सब यहाँ महिला उपस्थित हैं, आप लोग देख नजर उठा कर देख सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे इसमें कोई भी महिला बम गोली चलाने वाली दिख रही है। ऐसे ऐसे महिलाओं पे भी केस हुआ है। तो सोचिए कि कितना गिरा हुआ व्यक्ति होगा, वो कंपनी होगा, और जो भी प्रशासन जिसके भी संरक्षण में अगर काम किया। पिछले बार में जो FIR हुआ बेवजह हुआ, जबकि हमारी बात प्रशासन से हुई थी, हम खुल के बोले थे कि आप जांच कीजिए। प्रशासन के क्या काम है? जांच करना और कोई भी सच्चाई को सामने लाना, तब जाकर अपना एक्शन लीजिए। और कोई भी व्यक्ति हो, हम लिपिक लोग को बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति हो उसको उठा कर ले जाइए। अपराधी तत्व के लोग कोई भी व्यक्ति सीधे उठाइए, आपको जो सजा है देना दीजिए। लेकिन अब रह गया बात रोजगार की, तो जो हमारे यहाँ हजारों की संख्या में महिला बस बैठी हुई है, और ये इनसे हमारी बात करीबन 2-3 महीने से हो रहा है लगातार। ये लोग हमारे घर पे, सोचिए कि धनबाद में हमको लगता है कि 2-3 बार जा चुकी हैं, 200-300 महिला बार बार जा रही हैं कि हम लोग स्थानीय हैं, हमारे जमीन, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जमीन गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम आसपास से दिन रात धूल डस्ट खा रहे हैं हम, और बाहर से लोग को आकर नियोजन मिल रहा है, बाहर से लोगों को पैसे के लेकर नौकरी दिया जा रहा है। तो स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे? स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे? रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? ये लोग पूरा दिन बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, धूल डस्ट है, आपके कारण ही किसी के अंदर बीमारी होती है। तो सारा कष्ट ये लोग झेल रहे हैं, और मजा कोई और मारे तो ये नहीं हो सकता। हम अपने मजदूर भाई के लिए
हमेशा और शुरू से, और मेरा परिवार लड़ा है और लड़ते रहेंगे। और जिसकी ताकत है वो माइंड चला ले बिना नियोजन दिए। हम ये बात, हमारे स्थानीयों को प्राथमिकता मिले, नियोजन मिले, बाकायदा आराम से चलाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से इन लोगों को, गरीब गुरबा जितने भी यहाँ मजदूर भाई हैं जो दिन रात अपना कोयला 2-4 बीन कर अपना पालन पोषण कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति को लात मार कर आप सोच रहे हैं कि हम बड़े अधिकारियों को पैकेट भर कर अपना कंपनी चलाएं, तो ये नहीं हो सकता है, ये कभी होने नहीं। हम विधायक का देवर नशे के चूर में राणा दास के पूरा परिवार को कुचल दिया। प्रशासन क्या किया? आज बच्चा अनाथ हो गया, प्रशासन क्या किया? उसका माँ बाप सब चला गया, फैमिली उजड़ गया, प्रशासन क्या किया? प्रशासन सिर्फ गरीब लोगों पे देख रहा है, भाजपा के लोगों को टारगेट रखा है, और कांग्रेस के लोगों पे जितने भी लोग हैं उसको छोड़ के। क्यों? क्योंकि सत्ता के दबाव है। आज अच्छे से हम तो बोलते हैं कि जांच करें। उस दिन जो रात में गोदर में गोली चला, बम चला, हम बोले लगातार कि सर एकदम इस पे जांच होना चाहिए। अगर आप जांच नहीं कीजिए तो हम मान लिए कि आज से आपका प्रशासन, लेकिन उनका दबाव था कि जांच ना हो, क्योंकि उनका काला चोर तो उनका कंपनी से ही निकलेगा। हम तो बोले रहे कि चोर के घर में कभी चोरी नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। इनको रोजगार नहीं देने के लिए तरह तरह के इन पे आरोप लग रहे हैं, तरह तरह के इनको डरा धमकाया जा रहा है। प्रशासन की हम लोग सम्मान करते हुए हमारे नेतागण बैठक किए थे, धरना दिए थे। प्रशासन के ही कहने पे बहुत शांति से हम लोग बैठक समाप्त भी किए। प्रशासन 8 दिन का समय भी लिया। प्रशासन खुद माना कि नहीं, मैनेजमेंट का यहाँ गलती है, बार बार बुलाता है और खुद पीछे हट जाता है। प्रशासन के ही कहना था कि इसमें इस बार हमारा अगर मान ये लोग नहीं रखता है तो हम भी नहीं आएंगे। हमें प्रशासन को पूरा मान सम्मान रखते हुए सारे लोग धरना पर से हट गए। और शाम को जो जिसके ससुर के पिता उनके घर में कोई बीमार है, लंबा दिनों से गोलू रवानी की बात है, वो यहाँ सचिव है, उनका आना यहाँ बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि उनका लेटर चलता है, चिट्ठी मारना या साइन का जरूरत होता है, तो उस दौरान वो आए और तुरंत करके निकल गए। तो शाम को गोली कौन चलाया, बम कौन चलाया? जरूरी है कि कोई चलाएगा तो गोलू ही चलाया, कोई चलाया तो बिट्टू चलाया, सिट्टू चलाया। मेरे ही आदमी उनको दिखाई दे रहा, और कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मेरा आदमी दिखाई दे रहा है कि कितना लोग का रोजगार का लड़ाई ये लोग लड़ रहा है। और इस लोग छोड़ दे तो देखिए इन लोगों का क्या हालत लोग कर रहा है। तो उनकी टारगेट है कि जितना भी नेता है उनको फंसा देना है, ताकि इन लोगों को हम रोजगार ना दें। ये सिर्फ रोजगार नहीं देने का एक जरिया है। अगर वो उनका नियत अच्छी रहती तो क्या बात है, आराम से बैठ जाइए, हमारे महिलाओं को, हमारे स्थानीय को रोजगार दीजिए, माइंड चलाइए, कंपनी चलाइए, अच्छी बात है। इससे सभी लोग को रोजगार भी मिलता है। कोयला भी ऐसा आपको देने का नियत नहीं है, आप तो कोयला चोरों को साथ दे रहे हैं, जो पैकेट भरने का काम कर रहे हैं, थानेदार को दे रहे हैं, फलाना को दे रहे हैं, चिलाना को दे रहे हैं। कि मेरा शांति से माइंड चले तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा चीज हमारे यहाँ के स्थानीय लोग झेलेंगे। धूल है, डस्ट है, अपना जमीन गंवाए, सब तरह से गंवा रहे, और आप बाहर से लाकर इस तरह से मनमानी करिएगा, अत्याचार कीजिएगा, तो वो होने नहीं देंगे। 8-10 दिन का उस समय लिए हैं, देखते हैं। मेरा नेता फंस जाएगा जी, मेरा सारी सब नेता ही है, जितना महिला है ना 100 सब नेता है। जब ये लोग उतर जाएंगे तो उनकी औकात नहीं है।